आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैं बात बताने वाली हूँ, ये बात सुन के आप जरूर चौंक जाएंगे। देखिए, मेरी एक दोस्त थी, उसका बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा था, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को कंसल्ट किया करती थी, दिखाया करती थी, और थोड़े दिन के लिए फायदा तो मिलता था, लेकिन फिर से उसके बालों में वही सारी दिक्कतें शुरू हो जाती थी। लेकिन एक बार उसने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का यूज करना उसको बताया, और जब से उसने उन जड़ी बूटियों का यूज करना शुरू किया, उसके बालों का झड़ना बिल्कुल भी रुक गया। लेकिन उन डॉक्टर ने सिर्फ उसको जड़ी बूटी का ही यूज करने को नहीं बोला, उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखना भी बोला था, जो कि सारे डॉक्टर्स बोलते हैं। तो वो जो लड़की है अपने डाइट का तो ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी तमाम तरीके की हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करने से उसका हेयर लॉस हो रहा था शायद। लेकिन जब से उसने कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज का यूज करना शुरू किया अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, उसके बालों का झड़ना बंद हो गया, उसके बाल बहुत फास्टली रिग्रो करना शुरू किए। आज की वीडियो में एक ऐसी रेमेडी ही मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करती है। जब आप आयुर्वेदिक रेमेडीज को सही तरीके से यूज करते हैं अपने बालों में, तो वो बिल्कुल भी मैजिक की तरह ही काम करता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पाउडर प्रिपेयर करने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इफेक्टिव। और इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मस्टर्ड सीड लेना है 1 टेबल स्पून के बराबर। जो मस्टर्ड सीड होता है ये हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में डैमेज नहीं होने देते, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल ना पिगमेंट लूज करते हैं और ना ही वीक होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बाल भी मजबूत होते हैं। साथ ही हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करके रखने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे हेयर रूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में भी कमाल का होता है। फेनुग्रीक सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है ये है रोजमेरी हर्ब। अब यहाँ पे एक बहुत ही इफेक्टिव सा आयुर्वेदिक हर्ब मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है भृंगराज, ड्राई भृंगराज है। आप इसकी जगह पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, भृंगराज पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। भृंगराज और रोजमेरी हर्ब हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फेनुग्रीक सीड की अगर मैं बात करूँ तो ये एज अ DHT ब्लॉकर भी काम करती है, और हमारे हेयर क्यूटिकल को डैमेज से रिपेयर करने में, हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इतनी चीज़ें आपको ले लेनी है। ये सारी ही चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं, हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। ये जो पाउडर है इसे हम लोग 2 तरीक़ों से यूज़ करने वाले हैं। मतलब अगर आप बहुत कुछ अपने बालों के लिए नहीं कर सकते तो ये हेयर केयर रूटीन में इस पाउडर का यूज़ करके जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे और घने भी बने रहेंगे। याद रखिएगा, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखना है। हर वीडियो में ये बात मैं बोलती हूँ, तो इसीलिए अपने डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक विशेष तरीके का ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं, 100% ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का काम करता है। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है सेसमी सीड ऑयल 100 ml के बराबर, और 50 ml के बराबर मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। हालांकि ऑयल आपको अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप थिक ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल, सेसमी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो कभी भी ये ऑयल, जो थिक ऑयल हैं, इन्हें आप अपने बालों में यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो ऑयल आपके बालों के किसी काम का नहीं है, वो आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपके बालों की पोरोसिटी लो है तो बहुत लाइट वेट का ऑयल जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश आंवला कद्दूकस कर लिया है, और आंवला का जो सीड है उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब एक एलोवेरा पूरी लीफ के साथ मैंने लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जेल स्कूप करके मैं यूज़ कर रही हूँ, पूरी लीफ के साथ इसे कट कर लेना है। और ये जो लीफ है इसे कट करके मैंने पानी में भिगो के 4 आवर्स के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं सारे निकल जाएं। अब देखिए, इसमें मैंने एलोवेरा भी डाल दिया। एलोवेरा और आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं,
और आयुर्वेदा में इनका विशेष स्थान है। अगर आप इसे अपने बालों में यूज़ करते हैं तो इनके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में होने वाले किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में कमाल का काम करते हैं, जिससे कि आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, सफ़ेद भी नहीं होते जल्दी। तो ये जो ऑयल है ये आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम भी करता है। इसमें मैंने डाला है 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता, बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है। अगर आप इसे स्कैल्प में लगाते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। अब ये जो लीफ मैंने अभी ऐड की ये थी नीम की पत्ती। अब इसमें ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है 2 चम्मच के बराबर डाल देना है। पाउडर हमने ज़्यादा प्रिपेयर किया है इस रेमेडी को बनाने के लिए, इस ऑयल को बनाने के लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर ही इसे यूज़ करना है। ये देखिए ये जो ऑयल हमारा बनके तैयार होगा हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होगा। अगर अब मैं बात करूं करी पत्ता का, नीम पत्ता का, तो ये सारे हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को वेल प्रोटेक्टेड रखते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें और ऑलिव ऑयल डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं और जिस हिसाब से आप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर रहे हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक विशेष तरीके के वेजिटेबल का यूज़ होना है। ये है तुरई, तरोई भी जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है, साथ ही साथ हमारे बालों में जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर करने में बहुत हेल्प करती है, जिससे कि ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखती है। तो अगर आपको ये मिल जाए तो इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये जो रेमेडी है ये आपके बालों को लंबे समय तक घना और काला दोनों बना के रखती है और ये रेमेडी सच में इफ़ेक्टिव है। अगर आपको डाउट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये नेचुरल रेमेडीज़ काम भी करती हैं या फिर ऐसे ही हम लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं सारे यूट्यूबर्स, तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो देखिए इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि गूगल, चैट जीपीटी। आप इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने अच्छे से इस ऑयल को स्ट्रेन कर लिया है जब ये कुक हो गया तो, और इसे मैं अच्छे से बंद करके एयर टाइट करके रख दूंगी। और इस ऑयल को हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आपको ज़रूर लगाना है। जब भी आप ऑयल को लगाने वाले हैं इसे गर्म कर लीजिए, गर्म पानी में इसको रख दीजिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कॉटन की हेल्प से इसे पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है और हमारे हेयर फॉलिकल को इनफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों ही मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे बाल स्पीड से ग्रो करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट रेमेडी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही रेमेडी एक ही साथ आपको फॉलो करना है। पहले आपको ये जो ऑयल है उसे अपने बालों में लगाना है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे यूज़ करना है। और इस रेमेडी में 2 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप अभी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसमें 2 कप के बराबर पानी डालिए। इसमें आपको डालना है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका नेचर में एसिडिक होता है, जो हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को बैलेंस करके रखने में बहुत हेल्प करता है। डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में ये कमाल का होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। तो सबसे पहले मैं हेयर रिंस बना रही हूँ। तो आपको स्टील के बर्तन में पानी लेना है, उसमें आपको ऑरेंज का छिलका डाल के अच्छे से बॉईल करके स्ट्रेन कर लेना है। ये जो स्ट्रेन लिक्विड है इसे ठंडा कर लीजिए। ये हमारा हेयर रिंस है जिसे हम सबसे बाद में यूज़ करते हैं। तो अभी क्या करना है, इसमें आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है। देख सकते हैं पानी इसमें थोड़ा कम हो गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है उस पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया। तो ये जो पाउडर है इसकी मदद से हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा शैम्पू, जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। याद रखिए, अगर आप 100% नेचुरल ऑयल, 100% नेचुरल शैम्पू का यूज़ करते हैं तो बालों की 90% शिकायतें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 25-30 रीठा मैंने ऐड कर दिया है। रीठा बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है, जो हमारे बालों में ऑयल वगैरह को क्लीन करने का काम करता है। तो अगर आपने अच्छी खासी ऑयलिंग की है जैसे मैंने की थी, उसके बाद ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। जब ये पूरी तरीके से बॉयल हो जाता है तब हमें गैस बंद करके
इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। खाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो हमारी डाइट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मेरा काम है कि मैं आपको सही तरीके से चीज़ों को बताऊं ताकि चीज़ें एक्चुअली में काम करें। तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया तो मैंने इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से आपको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। नेचुरल शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा जिसके अंदर 0 केमिकल है। इसी शैम्पू की मदद से मैं अपने बालों को क्लीन करती हूँ। बहुत अच्छे से बाल क्लीन हो जाते हैं। अभी इसको स्ट्रेन करने के बाद इसमें 20 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के मैंने ऐड किए। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है, बालों को नेचुरल तरीके से रिग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो यकीन करिए आपको मिनॉक्सिडिल की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। अब इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है और लगा के एटलीस्ट आप 2 घंटे छोड़िए। नेचुरल शैम्पू को 2 घंटे रखना पड़ता है, तभी बाल क्लीन होते हैं। नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्श चीज़ नहीं है, तो ये अच्छे से आपके बालों को क्लीन करने में टाइम लेता है। तो एटलीस्ट 2 घंटे इसे अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करिए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, इसे आपको कंज्यूम करना है और इसे बनाने के लिए 2 चीज़ों को सिर्फ आपको रोस्ट करना है। जो पहली चीज़ है यह है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड के अंदर ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एज अ DHT ब्लॉकर काम करते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल में DHT इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कि आपके बाल थिन नहीं होते। तो ये आपके बालों को लंबे समय तक घना बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करके रखने में भी पम्पकिन सीड बहुत हेल्प करता है। तो इसे रोस्ट करके इसे एक बर्तन में निकाल के पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एक और चीज़ है जिसे हमें रोस्ट करना है और ये भी हमारे हेयर केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे बालों को मजबूत बना के रखते हैं। ये है ब्लैक सेसमी सीड। इसे भी धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिए और इसे भी निकाल दीजिए। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडा हो जाती हैं तो ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को स्टोर करके आप 3-4 महीने रख सकते हैं और इसे डेली 1 चम्मच के बराबर आपको कंज्यूम करना है। ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स को भी बैलेंस करके रखता है, साथ ही साथ आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बना के रखने में कमाल का होता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा पाउडर शेयर किया है जो हिना और इंडिगो पाउडर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।